अबुल-आस बसत से पहले एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैं अपने लिए आपकी बड़ी बेटी ज़ैनब का हाथ मांगने आया हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इनकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकता। घर जाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब से कहा, तेरी खाला के बेटे ने तेरा नाम लिया है, क्या तुम इस पर राज़ी हो? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। सईदा ज़ैनब का चेहरा सुर्ख हुआ और मुस्कुराईं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बाहर तशरीफ़ लेकर अबुल-आस बिन रबीह का रिश्ता ज़ैनब के लिए कबूल किया। यहाँ से मोहब्बत की एक दास्तान शुरू होती है। अबुल-आस से ज़ैनब का बेटा अली और बेटी अम्मामा पैदा हुए। फिर आजमाइश शुरू हो जाती है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल बन गए। अबुल-आस कहीं सफ़र में थे, जब वापस आए तो बीवी इस्लाम कबूल कर चुकी थी। जब वो घर में दाखिल हुए तो बीवी ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अजीम खबर है। ये सुनकर अबुल-आस उठकर बाहर निकलता है। सईदा ज़ैनब खौफज़दा होकर इनके पीछे पीछे बाहर निकलती और कहती हैं कि मेरे अब्बू नबी बनाए गए हैं और मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। अबुल-आस, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब दोनों के दरमियान एक बड़ा मसला होता है जो अकीदे का मसला था। सईदा ज़ैनब, मैं अपने अब्बू को जिटला नहीं सकती, ना ही मेरे अब्बू कभी झूठे थे। वो तो सादक और अमीन है। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी माँ और बहनें भी इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। मेरा चचा ज़ाद भाई अली बिन तालब भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तेरे चचा ज़ाद उस्मान बिन अफ़ान भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तेरे दोस्त अबू बकर भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अबुल-आस ने कहा, मगर मैं नहीं जानता। लोग ये कहेंगे कि अपनी कौम को छोड़ दिया, अपने अबाओ अजदाद को जटलाया। मैं तेरे अब्बू को मलामत नहीं कर रहा हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने शोहर और बच्चों के पास ही रहो। वक्त गुजरता गया और दोनों अपने बच्चों के साथ मक्का में ही रहे, यहाँ तक कि ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश आया और अबुल-आस कुरैश की फ़ौज के साथ अपने ससुर के खिलाफ लड़ने के लिए रवाना हो गए। सईदा ज़ैनब खौफज़दा थी, इसका शोहर इसके अब्बा के खिलाफ जंग लड़ेगा और इसलिए रोती हुई कहती थी, ऐ अल्लाह, मैं ऐसे दिन से डरती हूँ कि मेरे बच्चे यतीम हों या अपने अब्बू को खो दूँ। अबुल-आस बिन रबीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदर में लड़े। जंग ख़त्म हुई तो दुमाद ससुर की कैद में थे। खबर मक्का तक पहुंच गई तो अबुल-आस जंगी कैदी बनाए गए। सईदा ज़ैनब पूछती रही कि मेरे वालिद का क्या बना? लोगों ने बताया कि मुसलमान तो जंग जीत गए। इस पर सईदा ज़ैनब ने सजदा शुक्र अदा किया। सईदा ज़ैनब फिर पूछा, मेरे शोहर को क्या हुआ? लोगों ने कहा कि इसको इसके ससुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी कैदी बनाया। सईदा ज़ैनब ने कहा, मैं अपने शोहर का फ़दिया दियत बेच दूंगी। शोहर का फ़दिया देने के लिए सईदा ज़ैनब के पास कोई कीमती चीज़ नहीं थी, इसलिए अपने वालदा उम्मुल मोमिनीन सईदा खदीजा का हार अपने गले से उतार दिया और अबुल-आस बिन रबीह के भाई को दे देकर अपने वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक कैदी को फ़दिया वसूल करके इनको आज़ाद कर रहे थे। अचानक अपनी ज़ौजा मोहतरमा सईदा खदीजा के हार पर नज़र पड़ी तो पूछा, ये किसका फ़दिया है? लोगों ने कहा, यह अबुल-आस बिन रबीह का फ़दिया है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और फरमाया, ये तो खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हार है। फिर खड़े होकर फरमाया, लोगों, ये शख्स बुरा दमाद नहीं, क्या मैं इसको रहा कर दूं? अगर तुम इजाज़त देते हो तो मैं इसका हार भी इसको दे दूं। लोगों ने कहा, क्यों नहीं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार अबुल-आस को थमा दिया और फरमाया, ज़ैनब से कहो कि खदीजा के हार का ख्याल रखे। फिर फरमाया, अबुल-आस, क्या मैं तुमसे तन्हाई में कोई बात कर सकता हूँ? इनको एक तरफ ले जाकर फरमाया, ए अबुल-आस, अल्लाह ने मुझे काफर शोहर और मुसलमान बीवी के दरमियान जुदाई करने का हुक्म दिया है, इसलिए मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो। अबुल-आस ने कहा, जी हाँ। दूसरी तरफ सईदा ज़ैनब शोहर के इस्तकबाल के लिए घर से निकलकर मक्के के दाखिली दरवाजे पर इनकी राह देख रही थी। जब अबुल-आस की नज़र अपनी बीवी पर पड़ी तो फ़ौरन कहा, मैं जा रहा हूँ। सईदा ज़ैनब ने कहा, कहाँ? अबुल-आस ने कहा, तुम अपने बाप के पास जाने वाली हो। सईदा ज़ैनब, क्यों? अबुल-आस, मैं और तुम्हारी जुदाई के लिए।
जाओ अपने वालिद के पास चली जाओ। सईदा ज़ैनब, क्या तुम मेरे साथ चलोगे और इस्लाम कबूल करोगे? अबुल आस, नहीं। सईदा ज़ैनब अपने बेटे और बेटी को लेकर मदीना मुनव्वरा चली गईं, जहां 6 साल के दौरान कई रिश्ते आए, मगर सईदा ज़ैनब ने इस्लाम कबूल नहीं किया और इसी उम्मीद से इंतज़ार करने लगीं कि शोहर शायद इस्लाम कबूल करके आएगा। 6 साल के बाद अबुल आस एक काफिले के साथ मक्का से शाम की तरफ रवाना हुए। सफ़र के दौरान रास्ते में सहाबा कराम की एक जमात ने इनको गिरफ्तार करके मदीने ले गए। मदीना जाते हुए अबुल आस ने सईदा ज़ैनब उनके घर के बारे में पूछा। फजर की अजान के वक्त वो सईदा ज़ैनब के दरवाजे पर पहुंचा। सईदा ज़ैनब ने इन पर नज़र पड़ते ही पूछा, क्या इस्लाम कबूल कर चुके हो? अबुल आस ने कहा, नहीं सईदा ज़ैनब, डरने की ज़रूरत नहीं। खालाजाद को खुश आमदीद। अली और उमामा के बाप को खुश आमदीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई तो मस्जिद के आखिरी हिस्से से आवाज़ आई, मैं अबुल आस बिन रबीह को पनाह देती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोगों ने सुन लिया जो मैंने सुना? सब ने कहा, जी हाँ ए अल्लाह के रसूल। सईदा ज़ैनब ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबुल आस मेरा खालाजाद है और मेरे बच्चों का बाप है, मैं इनको पनाह देती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर ली और फरमाया, ए लोगो, ये बुरा दमाद नहीं है। इस शख्स ने मुझसे जो भी बात की सच बोला और जो वादा किया वो निभाया। अगर तुम चाहते हो कि इसका माल वापस करके इसको छोड़ दिया जाए तो ये अपने शहर चला जाएगा, ये मुझे पसंद है। अगर नहीं चाहते तो ये तुम्हारा हक है, तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें मलामत नहीं करूँगा। लोगों ने कहा, हम इसका माल इसको वापस कर देते हैं और इसको जाने देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैनब, तुमने जिसको पनाह दी हम भी इसको पनाह देते हैं। इस पर अबुल आस सईदा ज़ैनब के साथ इनके घर चले गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा ज़ैनब से फरमाया, ए ज़ैनब, इनका इकराम करो, ये तेरा खालाजाद है, तेरे बच्चों का बाप है, मगर ये तुम्हारे करीब ना आए क्योंकि ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं। सईदा ज़ैनब ने कहा, जी हाँ ए अल्लाह के रसूल। सईदा ज़ैनब ने घर जाकर अबुल आस बिन रबीक से कहा, ए अबुल आस, जुदाई ने तुझे थका दिया है, क्या इस्लाम कबूल करके हमारे साथ रहोगे? अबुल आस ने कहा, नहीं, और अपना माल लेकर मक्का रवाना हो गए। मक्का पहुंचे तो कहा, ए लोगो, ये लो अपने अपने माल, क्या किसी को कोई माल मेरे जिम्मे है? लोगों ने कहा, अल्लाह तुम्हें बदला दे, तुमने बेहतर वादा निभाया। अबुल आस ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद वो मदीना रवाना हुए और जब मदीना पहुंचे तो फजर का वक्त था। सईदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पनाह दी थी और आज मैं ये कहने आया हूँ कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सैयदना अबुल आस ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या ज़ैनब के साथ रुजू की इजाज़त देते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबुल आस का हाथ पकड़कर फरमाया, आओ मेरे साथ, और सईदा ज़ैनब के दरवाजे पर ले जाकर दरवाज़ा खटखटाया और सईदा ज़ैनब से फरमाया, ये तुम्हारा खालाजाद वापस आया है, तुमसे रुजू की इजाज़त मांग रहा है, क्या तुम्हें कबूल है? सईदा ज़ैनब का चेहरा सुर्ख हुआ और मुस्कुराई। अजीब बात है कि इस वाक़या के बाद 1 साल बाद सईदा ज़ैनब का इंतकाल हो गया, जिस पर सैयदना अबुल आस ज़ारो कतार रोने लगे, हत्ता कि लोगों के सामने भी रोते रहते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर हाथ फेरकर तसल्ली देते थे। जवाब में सैयदना अबुल आस कहते थे, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, ज़ैनब के बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। और 1 साल के बाद सैयदना अबुल आस भी इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकिल्लाह। पाक आप और हम सबका हामी और नासर।